प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्री और शराब की बिक्री की शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। अब प्रदेश सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या तैयारियां हैं, इन मुद्दों पर एपीएन संवाददाता नगमा शेख ने यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से खास बातचीत की। में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत होने जा रही थी। इस वक्त तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सुरेश खन्ना कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। खन्ना जी, क्या कहेंगे? एक बहुत बड़ी शुरुआत होने जा रही थी ऑनलाइन सेवाओं की, तो अब क्योंकि 3 मई तक ये बढ़ा दिया गया लॉकडाउन, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये हम जानते हैं कि देशवासियों तथा अधिकांश राज्यों की मांग पर ही जनहित में ये कदम उठाया गया है और हम सोचते हैं कि हमारा नेतृत्व वर्ग डिफरेंट एंगल से और ज़्यादा बेहतर तरीके से सोचने की क्षमता रखते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत कुछ सोच समझकर ही ये कदम उठाया और इसका हम स्वागत करते हैं और इसका पालन भी करेंगे। ऑनलाइन सेवाओं की अगर जो बात करें तो शराब को लेकर एक बड़ा रेवेन्यू आता है, तो उनको भी बिकने की ऑनलाइन सेवाओं की बात हो रही थी, वो भी रहेंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्री की भी बात हो रही थी, तो इस पर अब क्या करेगी सरकार? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज जो संदेश दिया है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि और इसको ज़्यादा प्रभावी ढंग से लागू होगा और 20 तारीख को वो कुछ गाइडलाइंस जारी करेंगे, तो हम उसकी प्रतीक्षा भी करेंगे। और आर्थिक स्थिति को संभालना नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, लोगों की जान बची रहे, लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़े, प्राथमिकता उसी बात के लिए है, तो हम भी उसको ही प्राथमिकता देंगे। किसानों की आज प्रधानमंत्री जी ने बात की है कि किसानों को लेकर भी वो काफ़ी चिंतित है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के किसानों की अगर हम बात करें, गेहूं तैयार है कटने के लिए। इसके साथ ही बहुत सारे प्रधान हैं जो कोटेदार हैं, वो मिलकर एक कालाबाजारी भी कर रहे हैं। लगातार मामले सामने आ रहे हैं, तो उसको लेकर कितना सख्त है और क्या कदम उठाएंगे किसानों को लेकर? जहाँ कहीं पर भी शिकायत आई है वहाँ FIR भी हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और हम कार्रवाई का ब्यौरा भी आपको दे सकते हैं पूरा। ये सरकार पूरी तरीके से किसानों के हितों के साथ खड़ी है। हम हर स्तर पर किसानों का हित जरूर देखेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पहले लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा होनी चाहिए, लोगों की जान की रक्षा होनी चाहिए, उसके बाद ये विषय आते हैं। क्योंकि जान बची रहेगी, हम स्वस्थ रहेंगे, तो हम बाकी सारी गतिविधियां करने के लिए सक्षम रहेंगे। तो ये सब चीज़ें फिर से पुनर्जीवित की जा सकती हैं, फिर से इन सब चीज़ों को और बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। लेकिन अगर जान ही नहीं होगी, स्वास्थ्य ही नहीं ठीक होगा, तो फिर हम और किसी बेहतर स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर जो हम सीएम योगी की बात करें तो वो काफ़ी सख्त उत्तर प्रदेश के अंदर 13 हॉटस्पॉट हो चुके हैं जहां पे चीज़ों की सप्लाई की जा रही है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि और सख्त जो कार्रवाई हैं वो करनी ज़रूरी है। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश में तैयारियां होंगी? जी, पहले चरण में 15 जिले थे, दूसरे चरण में 25 जिले हो गए, उसमें हॉटस्पॉट भी बढ़ गए। तो निश्चित रूप से उन पर तो सख्ती होगी कि हम इस बीमारी के फैलावे को हर हालत में रोकेंगे और फिजिकल डिस्टेंसिंग हर हालत में मेंटेन करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है KGMU का, जहां पर एक बंदे की वजह से पूरा ही एरिया सील किया गया है, हॉस्पिटल सील किया गया है। तो एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ऐसा केस सामने आया। तो ऐसे डॉक्टरों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो परीक्षण के बाद ही पता चलेगा, ये जांच का विषय है। लेकिन निश्चित रूप से लोगों को सतर्क तो रहना ही चाहिए। अगर कहीं कोरोना का कोई पॉजिटिव संकेत मिलता है, किसी व्यक्ति के बारे में कोई आशंका भी प्रतीत होती है कि ये कोरोना का पॉजिटिव हो सकता है, अगर ये आशंका भी है तो उसको ऐसे अस्पताल में भर्ती होना चाहिए कि जहां पर उसकी दूसरी बीमारी के इलाज के साथ साथ कोरोना का भी इलाज हो सके और कोरोना को प्राथमिकता के आधार पर उसकी टेस्टिंग भी हो सके प्रॉपर, ये होना चाहिए। और हमने कर भी दिया है ये कि ऐसे मरीजों को
जिनका मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हो या कोई दूसरी बीमारी से ग्रसित हों और आशंका इस बात की भी हो वो कोरोना पॉजिटिव होगा, तो उसको निश्चित रूप से कोविड-2 के अस्पताल में जाना चाहिए, जहां पर कोरोना का भी इलाज हो सके और उसकी वास्तविक अन्य दूसरी बीमारी का भी इलाज हो सके। तो ये थे सुरेश खन्ना, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, जिन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सख्त है और खुद को सतर्क रहना चाहिए। जो कोरोना के पेशेंट हैं उनको उन्हीं हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहां पे इसका इलाज हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट सलेश के साथ नगमा शेख, एपीएन न्यूज़।